जब किसी को किसी से प्यार होता है तब बेरंग जिंदगी में भी रंग भर जाता है, और ऐसा ही प्यार का रंग आज वंदना और कुणाल की जिंदगी में भी भर गया है। आज तो मानो इनके दिल की अनकही बातों को लफ्ज मिल गया है। आज दोनों खुलकर एक दूसरे से अपने रोमांटिक डांस के जरिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। सो दिस इज वंदना का ड्रीम है, और वंदना अब ये इमेजिन कर रही है कुणाल के साथ ऐसा रोमांस, और वी आर डूइंग 2 songs. Those are one of my favorite songs. One is तुम क्या मिले from Rocky Rani प्रेम कहानी, and one is from Padmavat. There's another song which we're doing. So 2 romantic songs कर रहे हैं, और बहुत beautifully सोचा गया है. 4 elements हैं, air, water, fire and आज इन दोनों को यूं देखकर फैंस का दिल भी खुशी से झूम रहा होगा। भाई इतने दिनों से दर्शक जो देखना चाहते थे इनके बीच प्यार, वो आज देखने को जो मिल रहा है। वैसे आज रॉकी बन कुणाल जहां रोमांस का तड़का लगा रहे हैं, तो वहीं उनके दिल की रानी बन वंदना भी आज उन पर प्यार बरसा रही है। लेकिन इसके पहले कि आप इस पूरे नजारे को हकीकत मान ले, हम आपको बता देते हैं कि ये सच नहीं बल्कि एक ड्रीम सीक्वेंस है, वो भी वंदना का। क्योंकि मोहतरमा को कुणाल से प्यार जो हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली कुणाल विल फॉल इन लव इवेंचुअली, लेकिन अभी पहली शुरुआत जो है वो वंदना की तरफ से। वेल मेकर्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। उन्हें कुणाल वंदना की दूरियां नहीं बल्कि लव स्टोरी में इंटरेस्ट है। तो कहानी में इनकी लव स्टोरी भले ही अभी शुरू होने में वक्त हो, लेकिन दर्शकों की डिमांड देखते हुए मेकर्स ने ये सरप्राइजिंग ट्रैक ले आया है। वो क्या है ना, सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन अगर इतनी आसानी से मिल जाएं, तो मजा कैसे आएगा। इसलिए ड्रामे का तड़का लगाना भी जरूरी है ना जनाब। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सब तो बोल रहा है, ये सब बोल रहा है। अबे यार कपड़े। हाय चक्का चक्का चक्का। क्या डांस है इसमें वैसे उसने? हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं हूँ आलिशा पनवर और ये है मिस्टर अर्जुन सिंह दलाल। और आज हम खेल रहे हैं सास बहू और साजिश के साथ एक फन सेगमेंट जो कि है समथिंग लाइक दम शराज। या तो हम वो चिट पिकअप, कोई एक हम दोनों में से वो चिट उठाएगा और फिर इनैक्ट करेगा और दूसरा इंसान या गेस करेगा। तो पहले मैं उठाती हूँ, इनैक्ट करती हूँ और तुम गेस करना। ये तो इजी है, तो मैं आ ही जाएगा। झुमका नहीं। सॉरी। कौन सी मूवी, नई मूवी आई है उसकी, पठान उसका सॉन्ग है। झूमे जो पठान। चलो अब तुम्हारी बारी। अगर तुमने ढंग की एक्टिंग नहीं की, मुझे ढंग से नहीं समझाया, बुक स्टेप करना पड़ेगा। अब मजा आएगा अर्जुन का डांस देखने में। भागते हुए ऐसे मतलब जॉगिंग, रनिंग। यस, फर्स्ट वर्ड जॉगिंग, जॉग, नो, रनिंग, फर्स्ट लेटर, सॉरी, जे। तुम अर्जुन, हाँ, फर्स्ट वर्ड ए। यस, जे ए। हाँ, जे ए से कौन सा गाना है सलमान का? फर्स्ट वर्ड। हाँ, इससे पहले का 1 वर्ड है। सब ये तो क्या बोल रहा है, ये सब बोल रहा है। अबे यार हाय चक्का चक्का चक्का। नहीं, वो तो किसी और का है ना। ये क्या यार? फर्स्ट वर्ड तो जे ए था ना। किसी को पुकार रहे हो, ओ। हाँ, ओ एंड देन ओ के बाद का वर्ड है ओ जानम। जानम समझा करो।
ओ जाने जाना। यस 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 यस। ओके चलो रेडी। इसमें हीरो कौन था? पुराना है। हाँ अच्छा ओके। मी, हम तुम, मी क्या बोलेंगे इन सबको? क्या हूँ? एक्टर हूँ मैं। और क्या बोलते हैं मैं को? हम तुम, उसका हाफ कर दूँ। सेकंड वर्ड हम तू लगदी कमाल। तू बहुत सोहनी लगदी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तू क्या है? मेकअप की दुकान। क्या है ये? कपड़े, क्लोथ्स, सामान, कपड़े। तू बचती बहुत, मतलब क्या? भूल जाओ। तू बिल्ली जैसी, कैट, हाफ सी क्या करती? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे यार, it's okay. बिल्ली करती, मैंने सी बोल दिया। ये तो क्या है? चीज़ है। अच्छा चीज है, ओके। एक वर्ड है, हाँ फर्स्ट वर्ड। पर डांस करके दिखाओ ना। क्या डांस है इसमें वैसे उसने? कि नहीं चमेली चुप के है स्टेप करो। रुको मैं करके दिखाती हूँ। कि नहीं चमेली चुप के है अकेली पौआ चढ़ाने आई। हाँ ये करना था तुम्हें। You had one job। ये तो बहुत इजी है पर ये मैं नहीं कर पाऊंगी। एसी गर्मी, हाय गर्मी। तुमने मुझे बचा लिया वो करने से। अब फिर ये फंस गया। So simple यार। Really? So करके दिखाओ। simple, you know? अगेरा रे नहीं, स्टेप करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज फन एंड बहुत मजा आया इस सेगमेंट में। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बोल रहा हूँ ज्यादा नाटक नहीं, समझे? पता नहीं जानता कौन है खुशी। टीवी सीरियल में ट्विस्ट लाना है तो किडनैपिंग का ट्रैक लाना मानो ट्रेडमार्क बन गया है। अब सीरियल कुमकुम भाग्य में ही देख लीजिए, जहां पूर्वी जस्सी के चंगुल से तो निकलकर आरवी से अपनी शादी रचा ली है, लेकिन उसकी मुसीबत अभी भी टली नहीं है, क्योंकि उसकी बहन खुशी अभी भी गायब है, जिसे लेकर आज पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। आप भी जानना चाहते होंगे ना कि आखिर ये माजरा क्या है, तो चलिए जानते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जो सालों से बंद पड़ी है उसी में। शादी के बाद खुशी मिल नहीं रही है। उसका हस्बैंड घर पे आता है और कहता है कि खुशी यहाँ है तो उसको भेज दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझसे नाराज़ है। पर हम उस समय हमें पता चलता है कि एक्चुअली खुशी है ही नहीं कहीं भी, ना हमें लगा था उसके पास है, उसे लगा था हमारे पास है। तो फिर हमारी भागदौड़ शुरू हो जाती है। हम पुलिस स्टेशन में आते हैं, पहले तो जस्सी के घर में चले जाते हैं। वो हमें लगता है कि वहाँ कुछ हुआ होगा, बट जस्सी को भी पकड़ के लेके आते हैं और जस्सी तो मना करता है, बोलता है कि खुशी मेरे पास नहीं है। तो किसी को पता नहीं है खुशी, और खुशी ऐसी है ही नहीं कि वो सडनली बिना बताए चली जाए, ना उधर ना इधर। तो 100% फिर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने शायद उसका किडनैप किया है। तो अब फाइनली एक थोड़ा सा एक रास्ता निकल आया है। किसी सत्येंद्र जैसे कोई बंदे को पकड़ा है और उसके मुंह से अभी जस्ट पुलिस ने उगलवाया है कि उसने उसको किडनैप करके कोई माहिम के कोई फैक्ट्री में बंद करके रखा हुआ है। बोल रहा हूँ ज्यादा नाटक नहीं, समझे? पता वैसे पिछली बार तो जस्सी की गलती से मिस्टेक की वजह से खुशी किडनैप हुई थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है।
इसके पीछे किसका हाथ है ये कोई नहीं जानता है। किसी पे भी शक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि खुशी का किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं कोई। जैसे पूर्वी के केस में तो फिर भी जस्सी पे डाउट जाता था, पर खुशी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इतने अच्छे घर में है वो, उसका पति बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो ऐसी बंदी को कोई किडनैप क्यों करेगा? क्या रीज़न है कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बट फिलहाल बस खुशी मिल जाए फिर देखेंगे। वेल, खुशी कहाँ है इस बात का पता तो पुलिस ने लगा ही लिया है। जहाँ खुशी को बचाने के लिए पूर्वी और प्राचीन निकल भी चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। खैर, वो पल ज्यादा दूर नहीं जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को शो के साथ यूं ही जुड़े रहना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, तो वन थिंग आई लाइक अबाउट टीवी सीरियल्स इज कि भैया सीरियल के प्लॉट में चाहे फिलहाल जो प्लॉट है वो किसी और के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन घूम फिर के उसमें हीरो हीरोइन को घुसा ही देते हैं। अब तेरी मेरी दुनिया की ही बात करते हैं। यहाँ पर हल्दी हो रही है कीरत और वीर की, लेकिन लग जाती है साहिबा और अंगद को भी। हाय, मैं सदके जाऊं। लगा के रखना, डोली सजा के रखना, क्योंकि लेने तुम्हें ओ कीरत जल्द ही आएंगे आपकी वीर सजना। भाई, ऐसा हम नहीं बल्कि आज वीर का दिल कह रहा है, जो मेहंदी की रस्म में खुशी से झूम रहा है। एक और जहां पूरा परिवार इनकी मेहंदी की रस्म को एंजॉय कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कीरत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जिसकी खबर वीर को हो या ना हो, लेकिन उसकी बहन साहिबा को जरूर ये समझ आ रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। लगा कि शायद वो ठीक नहीं है, मैंने उससे पूछा भी, पर वो कह रही है कि ठीक है। और मुझे थोड़ा अटपटा लगा था उसका गैरी से मिलने जाना अपनी हल्दी से उठ के, तो मैंने उसे पूछा भी, जिसका उसने जवाब बहुत सिंपली दे दिया, दोस्त हैं। तो कहा ओके, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वैसे, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वाइब नहीं आ रही है साहिबा को। वैसे वीर भले ही इस बात से अनजान है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कीरत के इस रिश्ते की डोर किसके साथ जुड़ने वाली है, और इसी कश्मकश में आज उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। क्योंकि वीर का बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका है। वीर पहले जैसा नहीं रहा है, जैसा प्यार, जैसा स्वभाव वीर का कीरत के प्रति था वो अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डिल्यूलू में है, डिल्यूजनल हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि गैरी का जो इतना अच्छा बिहेवियर उसके लिए है वो क्या है, और कि वीर का जो एकदम से 180 डिग्री चेंज है वो क्यों है। देख लो, मेहंदी भी लगा ली। मैं तो बहुत खुश अपनी शादी से, और मैं क्यों खुश ना हूँ। मैं इतने सालों से इससे प्यार करता था, 1 साल से फॉर दैट मैटर। बट अब ये गैरी के साथ ज़्यादा आंख में चोरी लगा रही है, तो मैं तो सड़ूंगा ही ना। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बीवी मान जाए और खुश हो जाए। होती नहीं, बूथा चाह के बैठी है। इसके हाथ में मेरा नाम लिखने की जगह नहीं है और ये मुझसे प्यार करता है। वाह वाह। बोला गया था कि बीच में ही मेहंदी लगाते हैं लड़के, अब जगह ही नहीं है, कहाँ लिखूँ, गंदा हो जाएगा डिज़ाइन। भाई मेरे दिल पे लिखवा ले। एक और जहां कीरत और वीर के रिश्ते की नैया गोते लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अंगद और साहिबा के प्यार की डोर भी दिन ब दिन उलझती ही जा रही है। फैमिली के कहने पर दोनों ने शादी की रस्मों को निभाने के लिए हामी तो भर दी है, और आज एक दूसरे के नाम की मेहंदी भी अपने हाथ पर लगवा ली है। लेकिन जल्द ही इनकी खुशी को नजर लगने वाली है, क्योंकि नई मुसीबत ने मेहंदी की रस्म में दस्तक दे दी है। अब वो मुसीबत क्या है, चलिए खुद साहिबा से ही जान लेते हैं।
तो एग्जैक्टली ईजी तो कुछ भी होता नहीं है। तो लॉयर हमारे यहाँ घर तक पहुँच गए हैं क्योंकि उनके फ़ोन कॉल्स को आंसर नहीं किया जा रहा है। तो माने नहीं वो भी कि मैं तो डिवोर्स करवा कर ही रहूँगा, तो घर पे आ गए हैं। और अब ये है कि ये किसी को बता ना दे, बिकॉज़ हमारा है कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम रिवील नहीं करेंगे। तो हाँ, थोड़ा टेंशन वाला माहौल है, टेंस्ड है हम दोनों। वेल, सीरियल की वो शादी ही क्या जिसमें ड्रामा और ट्विस्ट का तड़का ना लगे, क्योंकि यही तो वो डोरी है जो दर्शकों को शो से जोड़ कर रखती है। तो यहाँ कहानी में अब बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। उसे जानने के लिए आप सभी को सीरियल देखना होगा और यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा की मुलाकात जब छोटी अनु से होती है तब वो अपनी माँ को इतना खरी खोटी सुनाती है कि अनुपमा सदमे से निढाल हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी छोटी अनु के दिल में उसके लिए इतनी नफरत होगी। मैंने अपनी बेबी को नहीं पहचाना, मेरे सामने थी वो, मेरी बेबी, लेकिन अभी वो मुझसे बहुत गुस्सा है। पर मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बेहोश होने के बाद यशदीप अनुपमा को अपने घर ले जाता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सवी और ईशान के बीच नोकझोंक होती है। ईशान चाहता है कि सवी बेड पर सो जाए क्योंकि उसे चोट लगी है और वो खुद जमीन पर सोना चाहता है, लेकिन सवी का मानना है कि वो अगर बेड पर सोएगी तो उसे नींद नहीं आएगी। ये देखकर कि ईशान जमीन पर सोएगा, इसी खींचातानी में ईशान और सवी दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जिसके कारण बेड टूट जाता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान, रूही और अबीरा के बीच सैंडविच बन चुका है। उसने दादी सास से तो वादा कर लिया कि अबीरा और रूही में झगड़े नहीं होंगे, लेकिन किचन में भी दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या हो रहा है वहाँ पे? झगड़ा? मैं जाकर देखती हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो। अरमान ने हमसे वादा किया है कि हमारी सहेलियों के आगे हमारा सर नहीं झुकने देगा। अब देखो अरमान इन दोनों को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि केस लड़ना तो अरमान के लिए आसान है, लेकिन अबीरा और रूही के केस में ये जनाब फंस जाते हैं। अब देखो जल्दी से डिसाइड करो किसकी पसंद का खाना बनेगा, अबीरा या रूही? तुम ही डिसाइड कर दो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली और अगस्त दोनों शादी के लिए तैयार हो गए हैं और इन दोनों के लिए ये काफी बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। पर वो कहानी नहीं जिसमें कोई ट्विस्ट ना आए, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि आशु लेकर आएगा, जिसके कारण शायद दोनों की शादी पर पूर्ण विराम भी लग सकता है। अच्छे मेरे राजा बेटा हो ना हमारे, तो तुम अब कोई सवाल नहीं करोगे। तुम हमसे वादा करो कि तुम कुछ नहीं पूछोगे, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। क्या नहीं कहेगा? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आशु को क्या बताने से मना कर रही हो बुलबुल?